स्टूडेंट, माई सेल्फ संदीप गुप्ता और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एस्केरिस के बारे में। क्योंकि इस बार इंटरमीडिएट के लिए ये जो टॉपिक है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें ये देखना है इससे क्या क्या बीमारियां होती हैं या इसके इन्फेक्शन से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आइए देखते हैं फिगर के माध्यम से। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर अगर हम कोई भी कंटामिनेटेड कंटामिनेटेड मतलब ऐसा भोजन जो संक्रमित हो, यानी जिसमें हम कहें बैक्टीरिया या फिर कोई ऐसे जीव जो हमें दिखाई ना दे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उपस्थित हो, जिसके कारण अगर हम उसको खा लेते हैं, कंटामिनेटेड ऐसे समझिए दूषित, ठीक है, दूषित भोजन जिसे हम खा लेते हैं और खाने के बाद हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यहां ये बात की गई कि अगर हमने कोई भी कंटामिनेटेड फूड डायरेक्ट निगल लिया या खा लिया तो वो भोजन हमारे शरीर में जाएगा और जाने के बाद ये हमारे कहां पहुंचेगा, इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। इसीलिए यहां पर लिखा गया रीच डोडेनम पेनिट्रेट इट्स वॉल एंड गो टू ब्लड। ठीक है, ये सबसे पहले कहां पहुंचेगा? डोडेनम में। और ये क्या करेगा? उसके वॉल के अंदर प्रवेश करेगा। पेनिट्रेट मतलब किसी चीज को अपने धंसा देना, या हम कहें कि कोई भी एनिमल है तो क्या करे, हमारे इंटेस्टाइन में जाए। अब यहाँ कोई एनिमल नहीं, यहाँ बात की जाएगी ओवरऑल किसकी? एस्केरिस की। ठीक है, अब ये गया हमारे किसमें? डोडेनम में पहुंचा और उसने क्या किया, तुरंत अपने ये पूरी तरह से उसके अंदर इंजेक्ट हो गया। ठीक, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसको रिपोर्ट किसने किया, फिर हम इस टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, हिस्ट्री क्या है इसकी, ये क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम जानेंगे कि ये जो है मनुष्य में रहने वाला, यानी मनुष्य में रहने वाला यानी कहां पर रहने वाला? आंत में रहने वाला ये प्रकार का परजीवी होता है। और ये किस प्रकार से हमारे शरीर में पहुंचता है? जब हम कोई दूषित भोजन कर लेते हैं या खा लेते हैं तो इसके कारण ये हमारे शरीर में पहुंच जाता है। इसकी जो लाइफ साइकिल है, ध्यान दीजिएगा, जो लाइफ साइकिल है मोनोजेनेटिक होती है, यानी अगर हम कहें तो इसकी लाइफ साइकिल एक होस्ट में कंप्लीट हो जाती है। और वो होस्ट क्या है? मनुष्य है, या हम कहें तो हम लोग ही हैं इसके होस्ट, जिसमें ये अपनी लाइफ साइकिल को क्या करता है? कंप्लीट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे इसको कॉमनली नाउन किस नाम से जाना जाता है। तो इसको भैया राउंड वार्म के नाम से जानता है। किस नाम से जाना जाता है? राउंड वार्म के नाम से जाना जाता है, या इसको हम थ्रेड वार्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेड वार्म भी कहते हैं। राउंड वार्म का मतलब क्या? गोल कृमि। और थ्रेड वार्म का मतलब क्या? यानी ऐसा कृमि जो धागे नुमा हो। कैसा हो? धागे नुमा हो। ये करता क्या है? ये जो है हमारे इंटेस्टाइन में, यानी इसके लार्वा हमारे इंटेस्टाइन को क्या करते हैं? छेद करके वो कहां पहुंच जाते हैं? हार्ट में पहुंच जाते हैं, लंग्स में पहुंच जाते हैं, लीवर में पहुंच जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं? इन्फेक्शन काज करते हैं। इसीलिए इसे कहा गया, क्योंकि ये हमारे शरीर में है, इसलिए इसको क्या कहा गया? इंडोपैरासाइट। क्या कहा गया? इंडोपैरासाइट, या इसे हम कहते हैं अंतःपरजीवी, जो हमारे यहां रहे, हमारे शरीर के अंदर रहे और हमें लगातार नुकसान पहुंचाता रहे। चलिए आइए कम टू द पॉइंट। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, कहा गया सबसे पहले फिगर में ये बताया गया, पहले फिगर में, कि इसको अगर आप किसी तरीके से इसके लार्वा को, इन्फेक्टिव लार्वा को आप क्या करते हैं? खा लेते हैं। भोजन में, संक्रमित भोजन में आप इसको खा लेते हैं तो वो आपके शरीर में सबसे पहले प्रवेश करेगा। कहां पर? इंटेस्टाइन के डोडेनियम में ये पहुंच जाए। वहां से फिर ये क्या करेगा? माइग्रेट करेगा कहां? लंग्स की तरफ। Where they are curved up and swallowed again। और ये जब हमारे लंग्स में पहुंच जाएगा तो कहीं ना कहीं सांस लेने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक, फाइनली इसका जो डेवलपमेंट है वो कहां होता है? छोटी आंत में इसका डेवलपमेंट शुरू हो गया। यानी अगर हम कहें तो इसका विकास होना शुरू हो गया। स्मॉल बॉबल का मतलब क्या हुआ? आर्क। बॉबल में आर्क, जो फिगर बना हुआ उसका अर्थ भी आप लोग जानते रहेंगे। क्योंकि ये फिगर हमने सेलेक्ट क्यों किया? इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये इंटर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अब की बार एग्जाम 2021 में मैं लिखे दे रहा हूं ताकि आप लोग जान लें। इसको याद रखिएगा, 2021 में ये टॉपिक आने वाला है। अब वो बात अलग है कि कोई वीडियो हमारा देख ले और इस टॉपिक को ना दे एग्जाम में, उसकी बात अलग है। ठीक, अब देखिए
अब इसका डेवलपमेंट कहां हो गया, छोटी आंत में होना स्टार्ट हो गया। भैया यहां पर कहा गया एग इन सॉइल, इसका क्या मतलब हुआ? एग इन सॉइल का मतलब यह हुआ कि जो छोटे बच्चे हैं, कौन से बच्चे? जो छोटे बच्चे हैं उनको ये डायरेक्ट इंफेक्शन काज हो जाता है। यानी अगर हम कहें तो इसका या इसके लार्वा का डायरेक्ट इंफेक्शन उनको मिट्टी से मिल जाता है। किससे मिलता है? मिट्टी से मिल जाता है। छोटे बच्चे जैसे हम जानते हैं कि वो क्या करते हैं, ऐसे टहलते घूमते रहते हैं और उनका हाथ जो है मिट्टी में लगता है और मिट्टी वो टच करके और उसी हाथ को क्या करते हैं अपने माउथ में डाल देते हैं, जिसके कारण इसके अगर लार्वा वहां पड़े हुए हैं उस मिट्टी में तो क्या होगा, वो माउथ के द्वारा उस छोटे से बच्चे के शरीर में चले जाएगा। यही कारण है कि हम लोग ज्यादा केसेस सुनते हैं कि छोटे से बच्चे को क्या हुआ भैया, केचुआ पेट से निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जब वो फीकल मैटर करता है, यानी कि अगर हम कहें तो अपशिष्ट पदार्थ जब शरीर से एनस के थ्रू बाहर करता है तो उसी फीकल मैटर के साथ साथ ये जो एस्कैरिस हैं, इनका अगर पूरा अगर हम कहें मेल है या फीमेल है, जो भी एस्कैरिस हैं वो क्या होते हैं, उसी फीकल मैटर के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं। क्लियर? अब आइए देखते हैं अनफर्टिलाइज्ड। हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें दो प्रकार के एग होते हैं। पहला होता है फर्टिलाइज एग और अनफर्टिलाइज एग। अनफर्टिलाइज्ड एग का मतलब हुआ कि ये अपने आप डीजनरेट हो जाए। क्या हो जाए? डीजनरेट हो जाए, यानी अपने आप ही खत्म हो जाए। क्या हो? खत्म हो जाए। लेकिन जो फर्टिलाइज एग है यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फर्टिलाइज एग जो है वो करता है क्या है, जायगोट बनाता है। क्या बनाता है? जायगोट बनाता है। जायगोट के बाद इम्ब्रियो बनाता है और इम्ब्रियो के बाद इम्ब्रियोनिक एग बनाता है। अब यही इम्ब्रियोनिक एग क्या होता है, मनुष्य के द्वारा अगर इंजेक्ट कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? इंजेक्ट मतलब क्या, डाइजेशन के हम लोग जानते हैं सिस्टम जो है वो कई 5 पार्ट में कंप्लीट होती है, 4 पार्ट में कंप्लीट होती है और इसमें जो है इंजेक्शन भी क्या है, एक प्रकार का डाइजेशन का ही पार्ट है। तो जैसे अगर मान लिया मनुष्य इसको क्या करता है, इंजेस्ट कर लेता है तो इसके जो एम्ब्रियोनेटेड एग हैं वहां पर हैचिंग करना ये शुरू कर देता है और ये कहां चला जाता है, मनुष्य के आंत में पहुंच जाता है। जब ये मनुष्य के आंत में पहुंच जाता है तो वहां पर ये अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देता है। क्या करता है? अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देता है और लगातार इसकी संख्या बढ़ जाती है। लेकिन सबसे प्रॉब्लम वाली बात यह है कि ये हमारे पूरे शरीर में इसके जो लार्वा हैं टहलते रहते हैं। अगर सेवरी इन्फेक्शन हो जाए, सेवरी मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ वाली इन्फेक्शन हो जाए तो इसका क्यों होगा, क्योंकि यहां पर जो मोर एग फॉर्मेशन है वो लगातार बनेगा। यानी हम कहें तो इनमें जो एग्स की संख्या है वो 500 से 5000 यानी एग का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके कारण ये जिसके कारण ये क्या करेंगे, हमारे इंटेस्टाइन को चोक कर देंगे। यानी कि अगर हम कहें तो इंटेस्टाइन में जाके उसको ब्लॉक कर देंगे और एक समय ऐसा आ सकता है कि हमारा फीकल मैटर हमारे शरीर से बाहर ही ना निकले, जिसके कारण वहां से ब्लड आने लगे। ठीक, और ब्लड सर्कुलेशन के दौरान ही ये हमारे लंग्स में पहुंच जाते हैं। इसका मुख्य लक्षण ये है कि पेट में दर्द, ऐंठन, उल्टियां, एपेंडाइटिस, डायरिया, गैस्ट्रिक अल्सर, घबराहट, ऐंठन, ये सब इसकी बीमारियों के लक्षण हैं। यानी अगर हम कहें तो इतनी अगर लक्षण हैं, बीमारियों के लक्षण हैं, तो भैया उम्मीद रखिए कि ये बीमारी हो सकती है, जो किसके कारण हुई है, एस्केरेसिस लैम्ब्लियोइडिस के कारण हुई है। हाँ, इसका उपचार बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया ये ध्यान रखो, आप लोग जानते हैं आप कहीं भी जाइए, किसी भी मेडिसिन या जहां पर भी मेडिसिन मिलती है वहां पर आप जाएं तो आप कह सकते हैं कि मेबेंडाजोल दे दीजिए या फिर पैरेंटल पेमोट दे दीजिए या एल्बेंडाजोल दे दीजिए। ये जो दवाइयां हैं ये क्या करती हैं, ये मेडिसिन जब आप खाते हैं तो वो जो कीड़े के लार्वा है वो पैक बनकर कैप्सूल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, उनका कलर भी सफेद होता है। ध्यान रखिएगा। अब इसका रोकथाम भैया एक ही रोकथाम है, आप जो भी खाओ साफ सुथरा खाओ, कभी भी मलमूत्र खुले स्थान पर ना करो, ठीक है। और भोजन करने से पहले वही जो मोदी साहब ने कहा था, हाथ को खूब अच्छे से धुलो। यानी अगर हम कहें तो हमें खूब साफ सफाई से खाना पीना चाहिए और हाथ को बहुत अच्छे से धुलना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2021 में आ रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि क्लासिफिकेशन इसका निमेटोडा होता है,
क्रोमेडोडिया होता है, एस्केरियोडिया होता है और एस्केरिस लुब्रिकोइटिस। ये जो है जीनस है, स्पीसीज है, और उसके बाद आपका फाइलम, क्लास, ऑर्डर। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हो गया। इसको रिपोर्ट किसने किया था? रिपोर्ट बाय कार्ल लिनियस। ये अतिसार, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें एग दो प्रकार के बनते हैं, फर्टिलाइज एग, अनफर्टिलाइज एग। अनफर्टिलाइज एग का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, ये अपने आप डिजेनरेट हो जाता है। और इस प्रकार से हम कहें तो जो लाइफ साइकिल है एस्केरिस लुब्रिकोइटिस की, वो मोनोजेनेटिक होती है, यानी एक ही पोषक यानी एक ही होस्ट में ये कंप्लीट इसकी लाइफ साइकिल हो जाती है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये टॉपिक जरा सा भी समझ में आया तो भैया इस जो है वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को कम से कम भेज ही दो। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भेज सकते हो, क्या पता हमारी लैंग्वेज ज्यादा समझ में आ जाए, क्योंकि